नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए केंद्र सरकार के एक विभाग की ऐसी वैकेंसी लाया हूं जहां पे ना तो आपको एग्जाम देना है, ना तो आपको इंटरव्यू देना है और ना ही आपको कोई फीस देनी है। आपका काम है बस फॉर्म को भरना। और बाकी मैं आपको बता दूं, अगर आप सिर्फ 10वीं पास हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, अगर सिर्फ 12वीं पास हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। तो कैसे आपका सिलेक्शन होगा, क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी एज है, ठीक है, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर पहली बार आप मुझे देख रहे हो ना, तो देखो मैं आपको डेली 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो अभी आप देख रहे हो। तो आपको इसे सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और ऑल के ऑप्शन पर टिक करना है, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरे वीडियोस को देख पाओ। वहीं पे दूसरी वैकेंसी की बात करें तो ये मैं आपको बताता हूं, रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम सेड चैनल पर। एग्जाम सेड भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक आपको दिया हुआ है, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो। प्लस यूट्यूब पे सर्च करोगे तो भी आपको चैनल दिख जाएगा। बाकी चले बात करते हैं आज के वैकेंसी की। तो आज का जो विभाग है ना, इसका नाम है सीसीएल। सीसीएल मतलब सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, ठीक है। ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, केंद्र सरकार के अंदर में आता है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है वो स्टार्ट हो चुके हैं और जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है 24 अक्टूबर। बात करें टोटल पोस्टों की तो सीटें काफी अच्छी है, यहाँ पे 1180 सीटें हैं। और बात करें एग्जाम की तो मैंने आपको बताया ही, यहाँ पे ना तो एग्जाम है और ना ही कोई इंटरव्यू। ठीक, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और इसकी क्वालिफिकेशन देखते हैं। देखो, जहां तक बात है क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे 10वीं पास और 12वीं पास आप दोनों के लिए अलग अलग वैकेंसी आ रखी है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप 10वीं पास हो तो आपके लिए काफी सारी पोस्ट है और आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो सर्वेयर, वायरमैन, मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिजाइनर और लास्ट है मैकेनिक की। इनमें से आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, आप बस 10वीं पास होने चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं 12वीं पास की। तो यहाँ पे अगर आपने 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ा था तो आपके लिए 2 पोस्टें यहाँ पे आ रखी है। कौन कौन सी? पहली है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन और दूसरी है ट्रॉमा असिस्टेंट, ठीक है। और मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे पीसीबी नहीं पढ़ा होगा, किसी ने पीसीएम पढ़ा होगा या कोई कॉमर्स से होगा या कोई आर्ट से होगा। तो आप एक काम करना, आप भी 10वीं पास वाली पोस्ट में से ही अप्लाई कर लेना। और अगर पीसीबी पढ़ा हुआ है तो आप फिर इसमें से अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। जहां तक मुझे याद है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे कोई भी फीस आपकी नहीं लगने वाली। और आप देख सकते हो, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यहाँ पे सबकी फीस 000, किसी की भी फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली। और बाकी फॉर्म को कैसे भरना है वो मैं आपको सिखाऊंगा ही। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे एग्जाम भी नहीं है और यहाँ पे इंटरव्यू भी नहीं है। तो अब बस एक चीज बच जाती है और वो है मेरिट बेसिस। तो यहाँ पे भी आपका सिलेक्शन मेरिट बेस पर होने वाला है, यानी आपके मार्क्स के बेस पर होने वाला है। अगर आप 10th पास वाली पोस्ट में अप्लाई करोगे तो आपके 10वीं के मार्क्स देखे जाएंगे, और अगर 12th में करोगे तो आपके 12वीं के मार्क्स देखे जाएंगे, ठीक है। उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा और उसके बाद होने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट अगर आपके सही निकलते हैं, जो कि निकलेंगे ही, तो आपका काम यहाँ पे बन जाएगा। अच्छा, क्या काम बनेगा? यहाँ पे आपकी अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपको पता होगा अप्रेंटिसशिप के अंदर आपको काम सिखाया जाता है। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे ना, वही काम आपको सिखाया जाएगा। और इसलिए अप्रेंटिसशिप में अप्लाई भी वही करते हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हो, जिनको कोई एक्सपीरियंस वगैरह ना हो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम ही सीखना है, यहाँ पे स्टीपेंड भी मिलता है पर मंथ बेसिस पर। आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपका स्टीपेंड है वो 12वीं पास का है इतना, वहीं पे बात करें 10वीं पास की तो उतना है 66, ठीक है। ये पर मंथ बेसिस पे आपको स्टीपेंड मिलता है और साथ में आपको काम सिखाते हैं। तो वैसे जो नॉर्मली सभी ट्रेड का जो टाइम पीरियड है वो है 15 मंथ्स, ठीक है। लेकिन अगर आप वायरमैन या फिर मैकेनिक में अप्लाई करते हो तो आपका जो ट्रेनिंग का टाइम रहने वाला है वो है 2 इयर्स का। क्लियर? और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद देखिए आपको सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। ये आपको सर्टिफिकेट देते हैं जो कि इस बात का प्रूफ होता है कि आपने सीसीएल के अंदर काम करा हुआ है और आपको ये काम आता है,
ठीक है। इसका बेनिफिट यह है कि गवर्नमेंट जॉब में भी आपको फायदा मिलता है, और अगर आप प्राइवेट जॉब की तरफ भी अपना रुख करते हो तो वहां पे भी आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर? तो चले अब इससे आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। एज आपकी काउंट हो रही है 1/8/2025 से। तो आपको ये चेक करना है भाई 1 अगस्त वाले दिन मेरी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से लेके 22 ईयर के बीच में थी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आप सबको अलग से एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है। किसे कितना मिलता है चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो रिलैक्सेशन की जहां तक बात है ना, तो यहाँ पे SC/ST को मिलता है पूरे 5 साल का, OBC को मिलता है 3 साल का। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, जनरल में आते हो तो आपको मिलेगा 10 ईयर, SC/ST को 15 और OBC को 13। ठीक है। और रिलैक्सेशन कोई भी ले सकता है, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है ये किसी स्टेट के अंडर में नहीं आता, ये आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। क्लियर? तो चलिए मैं आपको इसमें अप्लाई करना सिखाता हूं। तो चलिए मैं बताता हूं कि आपको इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आप गूगल ओपन करना और टाइप करना हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.rozgartime.com। तो बिल्कुल सेम टाइप करना, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। उसके बाद आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है। यहाँ पर आपको 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट सभी की जॉब्स देखने को मिल जाएंगी। बाकी चले मैं इसी की बात करता हूँ। तो आपको इस पे क्लिक करना है इस सर्च बार पर, और यहाँ पे लिखना है वैकेंसी का नेम, यानी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो आपको ये वैकेंसी दिख जाएगी। तो आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सारी डिटेल पढ़ सकते हो। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहो तो यहाँ से भी पढ़ सकते हो। और बाकी बात करें हाउ टू अप्लाई की, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद आप लॉगिन करके अप्लाई कर पाते हो। जैसे कि आप थोड़ा सा नीचे आना, ठीक है, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स दिखेंगे। तो अगर आप 10वीं या फिर 12वीं पास वाली पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो तो आपको क्लिक करना है नेप्स पर। तो देखो जैसे आप रजिस्ट्रेशन के लिंक पे क्लिक करोगे, डायरेक्ट आपके सामने ये पेज ओपन होगा और यहाँ पे सीधा आपको रजिस्टर एज अ कैंडिडेट का ऑप्शन दिख जाएगा। तो सबसे पहले आपको इस पे क्लिक करना होता है। क्लिक करके आप अपनी डिटेल्स वगैरह देते हो, अपनी प्रोफाइल को 100% कंप्लीट आपको करना होता है। और रजिस्टर करने के बाद आपको करना होता है लॉगिन। लॉगिन करके आप यहाँ पे अप्लाई कर पाते हो। कैसे कर पाते हो चले मैं आपको बताता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको आना होता है अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज पर। इस पे आने के बाद आपको क्लिक करना है इस पर। यहाँ पे आने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आना और देखना सर्च बाय एस्टेब्लिशमेंट। तो यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इससे आपको डालना होता है। एस्टेब्लिशमेंट नंबर डालने के बाद आपके सामने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड लिखा आएगा, तो इसे आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो सभी वैकेंसी आपको दिख रही है। हॉस्पिटल ट्रॉमा असिस्टेंट, सर्वेयर, ठीक है, नीचे जाओगे और भी दिख जाएगी। तो यहाँ पे जिस भी वैकेंसी में आपको अप्लाई करना हो ना, आपको बस अप्लाई पे क्लिक कर देना है। लोकेशन सबकी एक ही है और वो है रांची, झारखंड। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही अप्लाई करेंगे, अप्लाई यहाँ पे अदर स्टेट वाले भी कर सकते हैं। बट हाँ, जो पहली प्रेफरेंस है वो जरूर झारखंड वालों को दी जाएगी, बट अप्लाई कोई भी कर सकता है, रोका किसी को नहीं है। तो मैंने तो आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप ग्रुप हर जगह शेयर करना और बाकी बच्चों को भी इस वैकेंसी के बारे में बताना। बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।